राजस्थान का चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर है। 25 नवंबर को मरुधरा के मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके अपनी जिम्मेदारी का पूरा निभाया है और बड़े मतदान प्रतिशत के बाद राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगा रहे हैं, तो वहीं दोनों दलों के दिग्गज भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनकी गारंटियों के लिए बम्पर वोटिंग हुई हो, तो भाजपा का तर्क है मोदी है तो मुमकिन है। वोटिंग पैटर्न में कई तथ्य सामने आए हैं। पायलट फैक्टर वाली सीटों और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पिछली बार से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा है, तो वहीं पिछली बार की तरह इस बार वोटिंग में महिलाएं पुरुषों से आगे रही। विधानसभा चुनाव में मतदान होने के बाद आज नतीजे आएंगे और अब से कुछ देर में हम ये आंकड़े समाचार प्लस की टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचाएंगे और हमारी गारंटी है कि आपको सबसे पहले चुनावी नतीजे पहुंचाएंगे। तो चलिए एक नजर देश के सभी एग्जिट पोल पर डाल लेते हैं। तो इम्तिहान के बाद आज परिणाम का दिन है और आज शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। नामांकन प्रक्रिया से लेके मतदान के दिन तक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए हैं सभी सियासी दिग्गजों ने, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने। 25 तारीख को बम्पर वोटिंग हुई है राजस्थान में और इसी के साथ आज यानी कि 3 दिसंबर को निर्णायक दिन है कि राजस्थान में आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो सबसे पहले एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। समाचार प्लस का महा एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को 56 से 64 सीटें मिल रही है। बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। 113 से 122 सीटें भाजपा के पास आ रही है और अन्य दलों के पास 14 से 19 सीटें आ रही हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आपको समाचार प्लस का महा एग्जिट पोल बता रहे हैं। हमारा जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस के पास में 56 से 64 सीटें आ रही हैं, भाजपा के पास 113 से 122 सीटें आ रही हैं। भाजपा बहुमत से सरकार बनाती हमारी एग्जिट पोल के अनुसार नजर आ रही है और अन्य दलों की बात करें तो 14 से 19 सीटें अन्य दलों के खाते में आती नजर आ रही है। तो समाचार प्लस का महा एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं कांग्रेस के खाते में 56 से 64 सीटें हैं। तो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पास 85 से 95 सीटें आ रही हैं, भाजपा के पास 98 से 105 सीटें और अन्य दलों की बात करें तो 10 से 15 सीटें अन्य दलों के खाते में आती नजर आ रही है। तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़े देख सकते हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस के पास 101 सीटें आ रही हैं, भाजपा के पास 89 सीटें आ रही हैं और अन्य दलों के खाते में 9 सीटें आई हैं। तो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के पास 94 से 104 सीटें आ रही हैं, भाजपा के पास 80 से 90 सीटें आ रही हैं और अन्य दलों की बात करें तो उनके खाते में 14 से 18 सीटें आती नजर आ रही हैं। तो ये एग्जिट पोल सीएनएक्स का है, जिसके मुताबिक भाजपा के पास 80 से 90 सीटें हैं। एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। 86 से 106 सीटें कांग्रेस के खाते में है, भाजपा के खाते में 80 से 100 सीटें हैं और अन्य दलों के खाते में 9 से 18 सीटें हैं। तो सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस 71 से 91 सीट कांग्रेस को मिल रही है, भाजपा के पास 94 से 114 सीटें आ रही है और अन्य दलों के खाते में 9 से 19 सीटें आती नजर आ रही है। तो सी वोटर का एग्जिट पोल आपको बता रहे थे और अब बात करते हैं पोल स्ट्रैट की, जहां कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल रही है, भाजपा को 100 से 110 सीटें मिल रही है और अन्य दलों के खाते में 5 से 15 सीटें आती नजर आ रही है। तो पोल स्ट्रैट के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताया हमने। बात करते हैं जन की बात के एग्जिट पोल की, तो भाजपा यहां प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रही है। 100 से 122 सीटें भाजपा के खाते में आ रही है, कांग्रेस के खाते में 62 से
85 सीटें आ रही है और अन्य दलों के खाते में 14 से 15 सीटें आ रही हैं। तो मैट्रिक्स एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में 97 से 107 सीटें आ रही हैं और भाजपा के खाते में 118 से 130 सीटें आती नजर आ रही है। तो ये सभी एग्जिट पोल 30 तारीख की देर रात तक जारी कर दिए गए थे। टीवी स्क्रीन पर आपको सभी एग्जिट पोल के आंकड़े हमने बताए हैं। मेट्राइज की बात करें तो कांग्रेस के पास 97 से 107 सीटें और भाजपा यहां भी जीत हासिल करती नजर आ रही है। 118 से 130 सीटें भाजपा के खाते में नजर आ रही है। तो साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आज निर्णायक दिन है, परिणाम का दिन है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, इन सभी 5 प्रदेशों में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और कौन किससे आगे रहता है इसकी अपडेट आपको पल पल हम देते रहेंगे। तो आज राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों की मतगणना होने वाली है। निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने हर जगह तैनाती कर रखी है और अब 8 बजे सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग होगी और 8:30 बजे से जो ईवीएम है उसकी सील खुलेगी और 8:30 बजे से और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है ये राजस्थान के सियासी दिग्गज है जो चुनावी रण में उतरे हैं। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर सीपी जोशी, सचिन पायलट, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, और इसी के साथ सभी को इस बात का इंतजार भी है कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कांग्रेस को जीत दिलाना यहां पर संभव कर पाए हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और या फिर बीजेपी की इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, कहीं बीजेपी आगे है तो कहीं कांग्रेस आगे है। तो आज ये निर्णायक दिन है और आज शाम तक या यूं कह लीजिए कि आज दिन तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या अशोक गहलोत का गारंटी कार्ड यहां पर काम आया है और या फिर मोदी का मैजिक राजस्थान में चला है। तो ये तो राजस्थान के सियासी दिग्गजों ने पुरजोर ताकत झोंकी है चुनावी प्रचार में। नामांकन प्रक्रिया से लेकर 25 नवंबर तक मतदान राजस्थान में 25 नवंबर को हुआ है। ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार यहां पर हुआ है। बात अगर बीजेपी की करें तो सभी फायर ब्रांड नेता राजस्थान के रण में पुरजोर ताकत झोंकते नजर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूरे देश के सबसे बड़े नेता और भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार उन्होंने किया है। शक्ति प्रदर्शन राजस्थान में उनके द्वारा किया गया है, रोड शो उनके द्वारा निकाला गया है। जनता का भी खासा समर्थन उन्हें मिलता नजर आ रहा है। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने भी सभी जिलों में अपना जो गारंटी कार्ड है वो खेला है। गारंटी यात्रा कांग्रेस की सभी जिलों में पहुंची थी और कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच रखा गया था और उसी के दम पर वोट मांगे गए थे। तो जहां एक तरफ कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि बम्पर वोटिंग इसी कारण हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार इस बार जो योजनाएं लेकर आई है उससे जनता काफी खुश नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा का दावा है कि इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से मात देने में पूरी ताकत उन्होंने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में झोंकी है। तो ये सियासी दिग्गज राजस्थान के टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा,
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया,